नमस्ते टू ऑल ऑफ यू। इंट्रो प्लस एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हम पूरी ग्रामर की एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके अंदर सबसे पहले हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को डील कर रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर जो सबसे पहला अपना टॉपिक रहा है वो है नाउन या संज्ञा का। जब तक संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण जैसे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कंजंक्शन, इंटरजंक्शन, इस तरह के जो पार्ट्स ऑफ स्पीच अगर आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपको आगे जाके बहुत बड़ी समस्या होने वाली। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी कहा है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच को सबसे ज्यादा अपना टाइम और एनर्जी दीजिए, सबसे ज्यादा अटेंशन दीजिए। जितना ज्यादा आप यहाँ पे टाइम देंगे, एनर्जी देंगे, अपना अटेंशन देंगे, बाकी के एडवांस जो टॉपिक है जैसे आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट हुआ, पैसिव वॉइस हुआ, सिंथेसिस हुआ, एनालिसिस हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस हुआ, तो जो भी ये इस तरह के एडवांस लेवल के टॉपिक है उनको समझने के अंदर आपका टाइम कम हो जाएगा, एफर्ट कम हो जाएगा, आपकी मेहनत बहुत कम हो जाएगी क्योंकि आपके फंडामेंटल्स क्लियर रहेंगे। तो हम देख रहे थे पिछली कक्षाओं में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के जो डायनेमिक्स होते हैं बार बार चेंज होते रहते हैं। उसके बावजूद भी कुछ जो फिक्स रूल हैं वो आपको बता देते हैं ताकि आप उनके आधार पे कुछ अनुमान लगा सके, आइडिया लगा सके। तो अब हम चलते हैं पहले काउंटेबल नाउन के ऊपर। काउंटेबल नाउन के अंदर ऐसी चीजें होती है कि कुछ चीजें एस या ईएस लगा के प्लूरल बनती है, कुछ हमेशा सिंगुलर रूप में यूज होती है, कुछ हमेशा अपने बहुवचन अर्थात प्लूरल रूप में यूज होती है। तो ऐसे जो एक्सेप्शनल टॉपिक है, ये एक्सेप्शनल जो नंबर्स हैं, नियम है, हम उनको देख लेते हैं कि काउंटेबल नाउन के अंदर कुछ इर्रेगुलर टाइप के नाउन होते हैं या ऐसी अनियमित रूप की संज्ञाएं होती है जो हमेशा प्लूरल फॉर्म के रूप में यूज की जाती है। आज उनकी बात कर रहे हैं। तो काउंटेबल नाउन के अंदर अनियमित रूप से या इर्रेगुलर प्लूरल होते हैं जो हमेशा प्लूरल रूप में यूज किए जाते हैं। उसमें से सबसे पहला है ओल्ड प्लूरल, यानी अंग्रेजी भाषा के अंदर जो प्राचीन जमाने से चलता आ रहा है। आपको मालूम होगा लैटिन है, फ्रेंच है, ग्रीक है, इटालियन है, जर्मन से क्या कहते हैं अंग्रेजी के अंदर बहुत सारे शब्द उधार लिए गए हैं, तो ये कुछ वैसा ही है। तो अब ये सबसे देख लेते हैं। लाउस, लाउस का मतलब शायद वो होता है एक पानी के अंदर जानवर पाया जाता है, ऐसा वो चिपक जाता है अपने, आपकी भाषा में न जाने क्या बोलते हैं, लेकिन वो ऐसा जोंक टाइप का कुछ जानवर होता है। तो अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो लाउस का लाउसेस नहीं होता है। यहाँ पे ये किस तरह से यूज होगा, यहाँ पे एस या एस नहीं लगेगा, यहाँ पे लिखेगा LICE। समझ पा रहे हो? तो इसका रूप पूरी तरह यहाँ पे बदल गया। यहाँ पे LOUSE था और यहाँ पे लाउसेस लगता तो ये अपने मूल रूप के अंदर बन जाता, यानी रेगुलर तरीके से बन जाता जो अपना नियम था। लेकिन ये इर्रेगुलर तरीके से बन रहा है, इसका पूरा मॉर्फोलॉजी चेंज हो गया है, इसका शब्द रूप बिल्कुल ही बदल गया। इसी तरह माउस है, जैसे अपन बोलते हैं मिकी माउस, लेकिन अगर बहुत सारे माउस की बात कर रहे हैं कि मेरे घर में बहुत सारे चूहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा देयर आर मेनी माउसेज इन माय होम, ऐसे नहीं बोल सकते अपन, या ऐसे नहीं लिख सकते। तो अगर अपन बोलेंगे देयर आर मेनी माइस इन माय होम, ठीक है, इसके अंदर एस या एस नहीं लगेगा, MICE होगा यहाँ। इसी तरह ऑक्स यानी बैल होता है या गाय, जो सांड होता है उसको ऑक्स बोलते हैं। अगर बहुत सारे सांड हैं तो उसके लिए अपन क्या बोलेंगे, उसके लिए बोलेंगे ऑक्सेज नहीं बोलते, OXES लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। इसको OXEN लगा के बोलेंगे, यानी एक बैल और बहुत सारे बैल। ठीक, अगर आप दो की भी बात कर रहे हो, 3 की भी बात कर रहे हो, तो यहाँ पे 2 ऑक्स भी नहीं होगा, ध्यान रख लेना। 2 ऑक्स या 2 ऑक्सेज जैसा नहीं होगा, यहाँ पे 3 ऑक्स नहीं होगा, 3 उसके बाद ऑक्सन होगा, ऑक्सेज नहीं होगा। इसी तरह मेन है, ठीक है। अब इस चीज का बहुत ध्यान रखना, ये कंपटीशन की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मेन जो शब्द है MAN, समझ रहे हो, ये MAN जो ए होता है वो सिंगुलर होता है, एक वचन होता है, एक आदमी के लिए यूज होता है। ठीक, इसी तरह MEN होता है, यानी यह बहुवचन हो गया, बहुत सारे व्यक्तियों के लिए। अब इसके अंदर अपन मेंस नहीं लगा सकते, ऐसा लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, बहुवचन रूप गलत हो जाएगा। तो उसके लिए इसी तरह वुमेन है, वुमेन है तो ये एक वुमेन की बात हो रही है, एक वचन की बात हो रही है, और बहुत सारी वुमेन की बात करनी है तो वु MEN लगाना है अपने को, यहाँ पे ये ध्यान रखना है। तो इसका क्या हो जाएगा, MEN। इसी तरह जैसे आगे कंपाउंड लग के जितने भी नाउन बनते हैं, जैसे बिजनेस मैन, तो एक बिजनेस मैन होगा तो अपन बोलेंगे बिजनेस MAN,
और बहुत सारे बिजनेसमैन इकट्ठा हो रखे हैं तो अपन क्या बोलेंगे, बिजनेसमैन। लेकिन कौन सा मैन, MEN। जैसे टीचर वुमेन, ठीक है, तो एक टीचर वुमेन के लिए WOMEN बोलेंगे। लेकिन बहुत सारे टीचर है, महिला टीचर है, तो उनको क्या बोलेंगे, टीचर वुमेन। तो MWOMEN वाला हो जाएगा। इसी तरह आपको ध्यान रखना। इसी तरह फूट है, तो फूट क्या हो गया, सिंगुलर हो गया एक वचन के अंदर। तो यहाँ पे फुट्स लगा के मेरे पास 2 फुट्स है, तो इस तरह फुट्स नहीं होगा कि मेरे पास 2 पैर है, इसका बोलेंगे फीट होगा। तो अब इनको इरेगुलर क्यों बोला है, क्योंकि इसका परिवर्तन बिल्कुल ही रूप के अंदर परिवर्तन हो गया, मॉर्फोलॉजिकली चेंज हो गई। इसके अंदर एस या यस लगाते थोड़ा बहुत मानते कि भी मूल रूप में शब्द के अंदर एस या यस लगा के परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे पूरे के पूरे जो ही चेंज हो गया, रूप ही चेंज हो गया। इसी तरह टूथ यानी हो गया एक दांत, और बहुत सारे दांतों की बात करेंगे। 32 टीथ, टूथ है मेरे मुंह में, तो ऐसे नहीं बोलेंगे देयर आर 32 टूथ्स इन माय माउथ, ऐसे टूथ्स नहीं बोलेंगे, इसको बोलना है 32 टीथ्स बोलेंगे। टीथ, इसके अंदर भी ऐसे यस नहीं लगाना आपको। तो ये तो हो गई जो ओल्ड प्लूरल है अंग्रेजी भाषा के, इस तरह बनाए जाते थे, क्योंकि वहां पे जर्मन है, फ्रेंच है, इटालियन है, और जो यूरोप की दूसरी लैंग्वेज है वहां से उसको उधार लेके अंग्रेजी भाषा में सम्मिलित किया गया। जैसे अपने हिंदी में होते हैं तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, और इस तरह के जो शब्द होते हैं कि भी हिंदी जो बनी है अपने आप में अलग अलग तरीके से, फारसी से भी लिया है, अंग्रेजी से भी कोई शब्द ले लिया है, जर्मन से भी ले लिया है, अपनी तुर्की लैंग्वेज से भी कुछ लिया। उसी तरह अंग्रेजी का भी ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो अलग अलग भाषाओं से लिए गए। चलते हैं अगले वाले नियम पे। अगला वाला नियम बोलता है कि जीरो प्लूरल्स, यानी काउंटेबल नाउन के अंदर कुछ ऐसे होते हैं कि वो हमेशा मतलब सिंगुलर और प्लूरल दोनों में ही एक रूप में प्रयोग किए जाते हैं। अगर आप सिंगुलर बोलोगे तो भी एक ही बोलेगा, एक ही शब्द होगा उसके लिए, और प्लूरल बोलोगे तो भी एक ही शब्द होगा उसके लिए। न तो आपको एस लगाना, न ES लगाना, कुछ नहीं करना है। वो शब्द सिंगुलर रूप में और प्लूरल रूप में एक जैसा प्रयोग होगा। ऐसे शब्दों को बोलते हैं जीरो प्लूरल्स, यानी इनको प्लूरल नहीं बनता, ये अपने आप में प्लूरल है। जैसे सीप है, सीप यानी क्या हो गया, सीप यानी हो गया भेड़, बकरी, और डियर का मतलब क्या हो गया, हिरण। अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास एक भेड़ है तो मैं क्या बोलूंगा, 1 sheep, आई हैव 1 sheep, या आई हैव ए sheep, ए sheep भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर मैं बोलना चाहूं कि मेरे पास 16 sheep है तो ये क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 16 sheep। अब यहाँ पे एस यस नहीं लगना है, ठीक है। एक शिप वो वाला ध्यान रखना, SHIP वाला होता है, वो शिप यानी जहाज होता है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, शिप बोलते हैं इसको, शिप, ठीक है। हिंदी के अंदर इस तरह छोटा ई का उच्चारण लगाते हैं, इसके अंदर शीप बोलते हैं, शीप, ठीक है। 16 शीप्स, ठीक है, 16 शीप। तो डियर है और शिप है, ऐसे तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, शब्द होते हैं, उनको सदैव प्लूरल और सदैव सिंगुलर मान के एक ही रूप में यूज किया जा सकता है। अच्छा, कुछ तरीके के ऐसे होते हैं शब्द अंग्रेजी में जो एस या यस लगा के नहीं बनते, उसका कोई प्लूरल यस भी नहीं होता, तो उसको एस या यस लगा के नहीं बनाते, उसको वी लगा के बनाते, VES लगा के बनाते। जैसे किसी भी शब्द के अंदर यदि सामान्यतया एफ है तो उसको अंत में क्या लगा के बनाएंगे अपन, VES लगा के बनाएंगे, और वो उस एफ को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक। अब जैसे वुल्फ यानी हो गया भेड़िया, ठीक है। अब एक वुल्फ है, आई सा ए वुल्फ इन कंट्री साइड, तो मैंने गांव में एक भेड़िया देखा, लेकिन मैंने बहुत सारे भेड़िया देखा, तो क्या बोलूंगा, वॉल्फ बोलूंगा, वॉल्फ, WOLVES, ठीक है। अब ये WOL तक आ गया और एफ को हटा के क्या लगा दिया, VES लगा दिया। इसी तरह हाफ हो गया, तो जैसे ये कोई भी चीज है, ये गोला है, ठीक है, इसका 2 पार्ट कर दिया, ठीक, तो अब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। पहले ये एक वचन था, पूरा एक गोला था, अब ये क्या हो गया, इसको समुद्विभाजन कर दिया है, इसको 2 हिस्सों में विभाजित कर दिया है, इसको बाइफरकेट कर दिया है। तो अब ये क्या हो गया, एक इधर हो गया, एक पार्ट इधर हो गया, 2 पार्ट हो गए, तो ये बहुवचन हो गए, एक से ज्यादा होने पे बहुवचन हो गए, तो इनको 2 हाफ्स अपन बोलते हैं कि 2 भाग हिंदी में, लेकिन अंग्रेजी में बोलेंगे तो 2 हाल्फ बोलेंगे, समझ रहे हो। तो इसके लिए एक हाफ, अगर इसको मैं मिटा देता हूं तो ये क्या है, हाफ है, ठीक है, और इसको मिटा देता हूं तो ये इधर हाफ है। लेकिन अगर दोनों की बात कर रहा हूं कि ये हाफ, तो उसको क्या बोलेंगे कि भाई देयर आर 2 हाफ्स, ठीक। इसी तरह जैसे 3 बना देता, ये 4 बना देता, तो ये चारों क्या है, 4 हाल्फ,
समझ पा रहे हैं? तो उसके अंदर क्या यूज होगा, उसके अंदर HALVES यूज होगा। समझ पा रहे हो? ये F हट जाएगा। इसी तरह रूफ है, रूफ यानी क्या होता है, छत। अच्छा, छत के अंदर भी छत दो प्रकार की होती है। एक छत होता है जिसके अंदर अपन सीढ़ियां चल के ऊपर जाते हैं और इधर उधर टहलते हैं, तो उसको तो बोलते हैं, जो सतह जिस सतह पे अपन चलते हैं उसको बोलते हैं रूफ। और जिस सतह के अंदर ऊपर लाइटें इंस्टॉल होती है या अपने फैंस इंस्टॉल होते हैं उसको क्या बोलते हैं, सीलिंग्स बोलते हैं, जो अपने ऊपर की साइड के अंदर होती है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब कुछ ऐसे प्लूरल्स हैं जो और में समाप्त होते हैं, ऐसे कुछ वर्ड हैं, ऐसे नाउन हैं जो एंडिंग में ओ अक्सर रखते हैं। तो उनको कैसे करते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो लास्ट के अंदर ओ होता है तो उनके अंदर क्या लगाते हैं, एस लगा के भी बना सकते हैं, ईएस लगा के भी बना सकते हैं। अब ये ओ के अंदर एस लगा के कब बनाएंगे और ईएस लगा के कब बनाएंगे, ये देखेंगे अपन स्पेलिंग वाले रूल के अंदर, इनका स्पेसिफिक रूल। अभी काउंटेबल अनकाउंटेबल की मतलब दृष्टिकोण से अपन चर्चा कर रहे हैं, तो अभी आपको यही समझ लेना है। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनके लास्ट में अगर ओ होता है तो अपन क्या करते हैं, कुछ के अंत में एस लगा के बना देते हैं और कुछ के अंत में ईएस लगा के। यहाँ पे ये ओनली एस लग रहा है। जैसे रेडियो है, समझ पा रहे हो? तो रेडियो का क्या मतलब हो गया, एक रेडियो, और बहुत सारे रेडियो की बात कर रहा हूं तो रेडियोज। इसी तरह किलो है तो 1 किलो, आई वांट 1 किलो शुगर, लेकिन मैं बोलूंगा मेरे को 2 किलो शुगर चाहिए तो आई वांट 2 kg ऑफ शुगर्स, किलोग्राम्स ऑफ शुगर्स। ठीक है। इसी तरह पोटैटो है। ठीक है। अच्छा, ये इस तरह का ये ध्यान रखना, रेडियस होता है ना, एक रेडियस, रेडियस का मतलब परिधि होता है। ठीक है। और एक रेडी होता है, शायद मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट जानते होंगे उसको। रेडियस एक परिधि है तो उसको रेडियस बोलते हैं, और बहुत सारी परिधियों की बात कर रहे हैं तो उसको अपन रेडी बोलते हैं। रेडी वो किस में चला जाएगा, वो इर्रेगुलर प्लूरल वाले के अंदर चला जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे पोटैटो है, ये भी अंत में और रख रहा है तो इसके अंदर ऐसे इस लगा के करेंगे। यहाँ पे टोमेटोज इसको इस तरह प्रोनाउंस करते हैं, तो टोमेटोज। तो यहाँ पे लास्ट में ओ है तो यहाँ पर भी एस लगा के अपन ने इसका प्लूरल बनाया है। ठीक। अब कुछ ऐसे प्लूरल वापस आ गए जो फॉरेन प्लूरल्स हैं, विदेशी बहुवचन हैं, उनको बिल्कुल ही अलग तरीके से बनाया जाता है, उनका भी स्पेलिंग बिल्कुल ही चेंज होता है। जैसे फिनोमिना, फिनोमिना का मतलब क्या होता है, इंसिडेंट। ठीक है। इंसिडेंट यानी क्या हो गया, घटना हो गई। अगर इसका अपन प्लूरल बनाए तो क्या हो जाता है, फिनोमिना, फिनोमिनन इसको बोलते हैं, फिनोमिनन, फिनोमिनन। इसका प्लूरल बनाएंगे, घटनाएं बोलेंगे तो क्या होगा, फिनोमिना हो जाएगा, PHENOMENA, फिनोमिना। इसी तरह अपन बोलते हैं मेरे घर के ऊपर एंटीना खराब हो गया है, टीवी उसके अंदर ब्लर आ रही है, उसको ठीक करवाना पड़ेगा। तो मेरे घर पे कितना, एक एंटीना डिश टीवी लगा हुआ है, लेकिन अगर बहुत सारे एंटीना कहीं पे जिसे ऑफिस के अंदर इंस्टॉल कर रखे हैं उन्होंने, इंटरनेट के या टीवी के या किसी और कनेक्शन के, तो वहां पे क्या होगा कि भी एंटीने को ठीक करवाने के लिए किसी मिस्त्री को बुलाइए, तो वहां पे अपन क्या बोलेंगे, एंटीने। ठीक है। एंटीना है ये। ठीक है। इसके अंत में क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। समझ पा रहे हो? तो ये प्लूरल हो गया, ये सिंगुलर हो गया। एक वचन के लिए बात करेंगे तो एंटीना, और बहुवचन के लिए बात करें तो एंटीनई। लार्वा, लार्वा का मतलब आप जानते ही हो, वो जो छोटा छोटा जानवर होता है उसके अंदर, समझ पा रहे हो, जो पत्तियों के ऊपर रहते हैं और उसको खाते हैं, पत्तियों को खाते छोटे छोटे, और जब वो बड़े बड़े बन जाते हैं तो जैसे कीड़े लट्टे टाइप का बन जाता है, वो उसको बोलते हैं लार्वा। छोटा बच्चा होता है जो उस जानवर का, जब वो बड़ा हो जाता है और बहुत सारे हो जाते हैं तो क्या बोलते हैं, जैसे मक्खियों का, मैंने मक्खी का एक लार्वा देखा अपने कलम के ऊपर, और बहुत सारे उसने लार्वा दे रखे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे लार्वे, LARVE। ये हो गया बहुवचन या प्लूरल फॉर्म। इसी तरह देखिए कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो वास्तव में तो प्लूरल होते हैं या बहुवचनी होते हैं, लेकिन उनको अंग्रेजी भाषा में अब सिंगुलर के रूप में ट्रीटेड किया जाने लगा है, उसको सिंगुलर रूप में भी प्रयोग किया जाने लगा है। तो ऐसे कौन कौन से हैं, जैसे मीडिया, सोशल मीडिया की बहुत लगे रहते हैं अपन। सोशल मीडिया अपने आप में एक वरदान भी है, अभिशाप भी है, ये उसके यूज पे निर्भर करता है। जैसे
नाउन भी है, काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। उसी तरह सोशल मीडिया भी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं मीडिया की, ठीक। तो मीडिया का मतलब हो गया संचार का माध्यम, एक माध्यम। तो इसका मतलब हो गया बहुत सारे माध्यम। सोशल मीडिया है या टीवी मीडिया है, उसके अंदर बहुत सारे तरीके होते हैं। केवल वॉइस ओवर देके जैसे रेडियो वाले करते हैं, टीवी वाले होते हैं, एंकर लोग होते हैं, कोई अपने विचार रखता है पत्रकार के भी इस तरह से सरकार को काम करना चाहिए। तो वो सब मिला के क्या हो जाएगा, मीडिया हो जाएगा। और जैसे हम केवल यूट्यूब का यूज करते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, मीडियम। जैसे अपन बोलते हैं हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम। लेकिन अगर क्या कहते हैं, मैंने सभी सब्जेक्ट मैंने सभी हिसाब से पढ़ा है। कुछ कुछ ऐसी स्कूलें होती है जो मतलब हिंदी इंग्लिश संस्कृत वहां पे 3-4 अलग वो चलती है, तो उसको अपन क्या बोलेंगे, मल्टीमीडिया। उसी तरह को चीजों को अपन क्या बोलते हैं, मल्टीमीडिया, यानी उसके अंदर बहुत सारे जो संचार के माध्यम है। तो आपको यह समझना है, इस मीडिया का मतलब तो होता है बहुत सारे जो माध्यम होते हैं, और इसका मतलब होता है एक माध्यम। जैसे आपको बताएं कि एक ही माध्यम से अपन वहां पर सूचना संचारित कर सकते हैं। तो एक ही मीडियम है कि भाई अपन वहां पे सिर्फ व्हाट्सएप के थ्रू ही मैसेज कर सकते हैं। तो उसके लिए अपन मीडिया नहीं बोलेंगे, उसके लिए मीडियम बोलेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी आजकल जो अंग्रेजी भाषा है ये प्लूरल होते हुए भी, बहुवचन होते हुए भी सिंगुलर के रूप में यूज किया जा रहा है, एक्सेप्टेबल है ग्रामेटिकली। इसी तरह देखिए क्राइटेरिया है, टीचर बनने के लिए क्राइटेरिया है कि आपको नेट करना पड़ेगा, पीएचडी करनी पड़ेगी या जेआरएफ क्लियर करना पड़ेगा। लेकिन ये क्राइटेरिया क्या है, ये हो गया क्राइटेरिया का मतलब एक वो स्टैंडर्ड पॉइंट हो जाता है। क्राइटेरिया को हिंदी के अंदर बोलते हैं, मेरे को उसी तरीके से याद नहीं आ रहा है। तो उसका हो जाएगा कि भाई ये बिंदु होने चाहिए। तो ये हो जाएगा प्लूरल, यानी बहुवचन शब्द है, और ये सिंगुलर है। अगर आप एक क्राइटेरिया को पूरा करते हो तो मैं ये बोलूंगा यू फुलफिल ओनली ए क्राइटेरियन। तो उसके लिए क्या यूज होगा, क्राइटेरियन, एक जो क्राइटेरिया को पूरा करते हो। और बहुत सारे मेरे क्राइटेरिया, मैंने 5 क्राइटेरिया बना के रखे हैं अपने स्टूडेंट बनने के लिए, और आप 5 को पूरा करते हो तो मैं आपको बोलूंगा कि भाई यू हैव फुलफिल्ड माय 5 क्राइटेरिया। यहाँ पे क्राइटेरियाज मत लगा देना या ईएस मत लगा देना, यहाँ पे गलती हो जाएगी। तो ये जो शब्द है इस तरह के। अगला वाला नियम हम देख लेते हैं जो बताता है कि जब भी कोई काउंटेबल नाउन किसी दूसरे नाउन को अगर मॉडिफाई करता है तो क्या होगा, उसके अंदर जो फर्स्ट नाउन होगा वो सिंगुलर होगा। मॉडिफाई करने का अभिप्राय आप हिंदी में ऐसे समझिए कि 2 संज्ञाएं मिलकर एक संयुक्त संज्ञा बनाती है, तो उसे क्या बोल सकते हैं, कंपाउंड नाउन, या किसी अन्य तरह से उसे क्लासिफाई कर सकता है। तो नियम क्या बोलता है, काउंट नाउन जब किसी भी अन्य नाउन को मॉडिफाई करता है तो उस प्रोसेस को कंपाउंडिंग या क्लासिफाइंग बोलते हैं। और जब ये क्लासिफाइंग वाली प्रोसेस होती है या कंपाउंड वाली प्रोसेसिंग होती है तो उसका नियम क्या बोलता है कि उसके अंदर 2 नाउन होंगे, 2 संज्ञा होंगी, और उसमें से जो पहली संज्ञा होगी वो क्या होगी, वो सिंगुलर या एक वचन रूप में प्रयुक्त होगी, और दूसरी सिंगुलर हो भी सकती है या प्लूरल भी हो सकती है। वो उसके सेंस पे डिपेंड करता है। जैसे ये देखिए, ये पूरा का पूरा क्या है, सिंगुलर हो गया, ठीक है। यहाँ पे ए बुक सेल, यानी बुक की एक सेल, इसका मतलब क्या हो गया, ए पेंसिल केस, यानी इसका मतलब हो गया पेंसिल रखने का एक केस। यहाँ पे हो गया सैलून कार, यानी जिसके अंदर बाल बनाए जा सकते हैं, ऐसी चलती फिरती हुई कार। ए विंड मिल, यानी एक पवन चक्की टाइप का जो स्ट्रक्चर होता है, मशीनरी होती है, वो हो गया। तो अब इसके अंदर ये आप देखिए, बुक है, पेंसिल है, सैलून है, विंड है, ये सब बिना एस या एस लगाए अपने एक वचन रूप में, अपने सिंगुलर रूप में इसमें प्रयुक्त किए गए हैं। इसी तरह आप देखिए ए बुक शॉप, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि 3 बुक शॉप्स, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसी तरह 8 आवर्स शिफ्ट, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 1-2 घंटे की शिफ्ट चलती है, यहाँ पे 2-2 घंटे की 5 शिफ्ट चलती है। तो अगर मैं ये बोलना चाहूँ 8 आवर्स शिफ्ट, अगर मैं आवर्स लगा दूंगा तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 2 संयुक्त संज्ञा है, ये एक संज्ञा है, एक ये संज्ञा है। तो यहाँ पे ये क्या बता रहा है कि ये पूरी एक शिफ्ट चलती है यहाँ पे, ठीक है, एक
शिफ्ट की बात कर रहा है, अगर 2 शिफ्ट की बात कर रहा है तो यहाँ पे 2 शिफ्ट से लग जाता है, लेकिन इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। समझ पा रहे हैं ना आप? जैसे ए 2 आवर शिफ्ट, तो उसके अंदर ये एक वचन के लिए ये हो गया, और ये 2 आवर्स के अंदर इसके अंदर एस नहीं लगेगा। ए 4 ईयर चाइल्ड, तो क्या है, एक बच्चा कितने साल का, 4 साल का। अगर 4 बच्चे होते तो जैसे 5 बच्चे 4 साल के, तो अपन बोलेंगे 5 4 ईयर चिल्ड्रन, इस तरह अपन बोल सकते थे। लेकिन यहाँ पे एक ही की बात हो रही है, तो इसके अंदर वो क्या लगेंगे, एस नहीं लगेगा। अगर एक वचन होता, यहाँ पे बहुत सारे चिल्ड्रन की बात कर रहे होते, तो भी इसके अंदर एस नहीं लगेगा। एस लगेगा तो इसी में लगेगा। अगर बहुवचन की बात कर रहे हैं तो इस वाली यूनिट के अंदर एस लग जाएगा, और नहीं कर रहे हैं तो इसके अंदर एस नहीं लगेगा। लेकिन ये जो बीच की संज्ञा है, ये प्रथम संज्ञा है, ये प्रथम नाउन जो आएगा इस संयुक्त संज्ञा के अंदर, उसमें एस लग के काउंटेबल नाउन नहीं बनाएगा। इसी तरह चाइल्ड डॉक्टर है, समझ पा रहे हो? तो किसी भी एक की बात हो रही है तो ये तो पहला हो ही गया, एक वचन तो हो ही गया। यहाँ पे चिल्ड्रन लिख देते तो क्या हो जाता, बहुवचन हो जाता है। यहाँ पे डॉक्टर है तो एक डॉक्टर की बात हो रही है तो एक डॉक्टर हो गया, बहुत सारे डॉक्टर की बात हो रही है तो ये डॉक्टर्स हो गया। चिल्ड्रन डॉक्टर्स नहीं लिख देंगे, चिल्ड्रन डॉक्टर्स ऐसे नहीं होता। समझ पा रहे हो? क्यों? क्योंकि नियम क्या बोल रहा है, प्रथम जो नाउन है, पहला फर्स्ट नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। सेकंड नाउन में अगर आप एक की बात कर रहे हो तो एक वचन हो जाएगा, बहुवचन की बात कर रहे हो, प्लूरल की बात कर रहे हो तो ऐसे लगा ही दीजिए, हमें कोई तकलीफ नहीं। इसी तरह जैसे बॉय स्काउट है तो ये क्या है, एक बॉय है, ठीक है, और यहाँ पे बहुत सारे स्काउट्स वाले बच्चे खड़े हुए हैं, लड़के हैं, तो उनके लिए क्या बोलेंगे, स्काउट्स बोलेंगे। अगर एक लड़का बॉय स्काउट मेरे सामने आता है तो मैं क्या बोलूंगा, बॉय स्काउट, और 4-5 बच्चे आ गए तो मैं बोलूंगा बॉय स्काउट, स्काउट्स बोलते हैं इसको, ठीक। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि जब भी इस तरह के कंपाउंड नाउन आते हैं तो उसके अंदर कोई पहला वाला नाउन अगर काउंटेबल नाउन होता है और भी किसी दूसरे काउंटेबल नाउन को या किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करता है, उसके अर्थ में संवर्धन करता है, उसकी गुणवत्ता के अंदर, उसकी क्वालिटी में कोई परिवर्तन ला देता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो फर्स्ट अपना नाउन होगा वो सिंगुलर सेंस में यूज होगा, ठीक है। अगला वाला जो उसका सेकंड वाला नाउन है वो सिंगुलर, एक अगर सिंगुलर के अंदर यूज करें, इसका मतलब हम एक वचन के बारे में बताना चाह रहे हैं और दूसरे बहुत सारे के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो वो प्लूरल के अंदर एस लगाया जा सकता है। लेकिन इस पूरे नियम के भी क्या है, अपवाद है। अपवाद क्या है, क्योंकि अपना जो ये नियम क्या बोलता है कि अगर कोई मॉडिफाइंग नाउन है तो वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। लेकिन इसका एक्सेप्शन क्या है, ये देखो मेन फ्रेंड्स होगा। यहाँ पे बहुत सारे फ्रेंड्स की बात हो रही है कि बहुत सारे मित्र, लेकिन अगर मैं बोलूँ कि मेरे बहुत सारे मेन फ्रेंड हैं तो यहाँ पे MAN नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे ये इस नियम का खंडन हो जाएगा, क्योंकि इस नियम के अनुसार तो प्लूरल आना चाहिए। मेन का प्लूरल क्या होता है, MEN होता है। और यहाँ पे जैसे वुमेन डॉक्टर्स है, जैसे बहुत सारी महिलाओं की जो डॉक्टर इकट्ठे हो रखी है या हॉस्पिटल के अंदर घूम रही है, तो अपन उनको क्या बोलेंगे, वुमेन डॉक्टर्स। तो यहाँ पे अपन वुमेन डॉक्टर नहीं बोल देंगे, वुमेन डॉक्टर नहीं बोलेंगे। एक है तो बोल सकते हैं, लेकिन सामान्यतः अगर इसका प्लूरल बनाएंगे तो किस तरह बोलेंगे, वुमेन डॉक्टर्स, MEN, और इसके बाद S लगाना जरूर पड़ेगा क्योंकि अपन प्लूरल की बात कर रहे हैं। इसी तरह अगला वाला देखिए, कुछ ऐसे नाउन हैं जो हमेशा प्लूरल सेंस के अंदर यूज होते हैं, लेकिन जब भी वे किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, सिंगुलर हो जाते हैं। जैसे ग्लासेज हुआ अपना, चश्मा हुआ है, जैसे चश्मे के अंदर भी ऑटो क्लास क्वालिटी होती है तो ऑटो क्लास क्वालिटी है, इस तरह बहुत सारे होते हैं। जैसे चश्मा रखने का जो डिब्बा है तो वो क्या हो गया, उसके अंदर अपन बोलेंगे स्पेक्टिकल्स। जैसे आपको पिछले वाले नियम में बताया, जैसे चश्मा हुआ है, पेंट हुआ है, दूरबीन हुआ है, ये क्या है, 2 पार्ट्स से मिलकर एक यूनिट बनाते हैं, लेकिन इसके बावजूद इसके अंदर ऐसे लगे, ट्राउजर्स ही होता है, ट्राउजर नहीं होता है। समझ पा रहे हो, बाइनाक्यूलर्स होता है, बाइनाक्यूलर गलत हो जाता है। लेकिन अगर यही बाइनाक्यूलर और यही ट्राउजर किसी दूसरे नाउन को मॉडिफाई करने लगे या उससे पहले आके उसकी अर्थवत्ता में परिवर्तन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में वो किस रूप में, सिंगुलर या एक वचन रूप में प्रयोग होंगे। जैसे स्पेक्टिकल, स्पेक्टिकल तो अब एक चश्मे की बात कर रहे हैं, चश्मे के एक पार्ट की, जबकि चश्मा एक यूनिट है उसके लिए 2 लगाना पड़ता है, तो स्पेक्टिकल्स होना चाहिए। स्पेक्टिकल्स कैसे, तो वो स्पेक्टिकल लगाते ही ये गलत हो जाएगा, ये यहाँ पे सिंगुलर रूप में यूज होना चाहिए, ठीक।
अगर बाइनाक्यूलर केस, जैसे दूरबीन रखने का डिब्बा है तो उसके अंदर बाइनाक्यूलर्स होना चाहिए, क्योंकि अपने नाम से ही इसका बाइफर्केशन है कि विद्युत के बारे में बात कर रहा है, लेकिन इसको क्या बोलेंगे, बाइनाक्यूलर्स नहीं बोलेंगे, बाइनाक्यूलर केस बोलेंगे। और केवल अगर दूरबीन की बात कर रहे हैं, केस की बात नहीं कर रहे, केवल बाइनाक्यूलर दूरबीन की बात कर रहे हैं तो बाइनाक्यूलर्स हो जाएगा। केवल चश्मे की बात कर रहे हैं तो स्पेक्टिकल्स हो जाएगा। केवल अपन ट्राउजर या पैंट की बात कर रहे हैं तो ट्राउजर्स हो जाएगा। लेकिन अगर अपन ट्राउजर के अंदर जो जेब है उसकी बात कर रहे हैं तो ट्राउजर पॉकेट हो जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये जो एक्सेप्शनल तरीका है, थोड़ा एडवांस लेवल का, इसको आप वीडियो को रोक रोक के देखिए, एक बार देखिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, जब तक आपको समझ में नहीं समझिए उसको। उसके बावजूद भी समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अलग अलग जितनी वेबसाइट पे जाके जितने आप उसको रिवीजन करेंगे, जितने ज्यादा इस पे अपना समय लगाएंगे, या अलग अलग सोर्स से आप खुद अपनी तरफ से अभ्यास करेंगे, मेहनत करेंगे, तो वो आपके लिए ज्यादा, मतलब उसको आप ज्यादा रिटेन कर पाएंगे। तो अब अपन चलते हैं अगले वाले नियम की ओर, जो होता है कि उसके अंदर कुछ ऐसे एक्सप्रेशन होते हैं जो मतलब सिंगुलर सेंस के अंदर ही यूज किए जाते हैं। ऐसे कुछ फिक्स फ्रेजेज होती है, फिक्स स्ट्रक्चर होता है, जिसके बारे में आपको बता देते हैं। तो काउंटेबल नाउन के सिंगुलर और प्लूरल सेंस में यूज करने के अगले वाले नियम की तरफ देख लगते हैं, जो बताता है कि कुछ ऐसी फिक्स्ड फ्रेज होती है या अभिव्यक्तियां होती है जिसके अंदर अगर कोई काउंटेबल नाउन यूज किया जाए तो वो हमेशा सिंगुलर रूप में, सिंगुलर सेंस में यूज किया जाएगा। उसका भले ही वो प्लूरल को इंडिकेट करने के लिए हो रहा हो उसका प्रयोग, लेकिन वो हमेशा सिंगुलर सेंस के अंदर ही यूज किया जाएगा। ऐसी कुछ कुछ फिक्स्ड फ्रेजेज होती हैं, ऐसी अभिव्यक्तियां होती हैं। उसमें से पहली अभिव्यक्ति क्या है, वो है प्रीपोजिशनल फ्रेज। प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर अगर कोई भी काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है तो वो हमेशा सिंगुलर रूप में यूज होगा। अब प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या हो गई, ये एक और बहुत बड़ी समस्या हो गई, ठीक है। तो अब आप इसको देखिए, प्रीपोजिशनल फ्रेज का मतलब क्या होता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज में 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका प्रीपोजिशन होता है, दूसरा क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, ठीक है। इसको ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं कितने ग्रामर वाले, लेकिन इसको कॉम्प्लीमेंट बोलना सही होता है। ये पूरा मिलके सेंटेंस के अंदर एक नाउन का भी काम कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गई प्रीपोजिशन और उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। और जो ये कॉम्प्लीमेंट अगर यूज हो रहा है तो ये क्या होगा, हमेशा सिंगुलर रूप में, एक वचन रूप में प्रयोग होगा। तो ये पूरी हो गई आपकी प्रीपोजिशनल फ्रेज। अब जैसे देखिए, बाई चांस, मैंने आपको बाई चांस सब्जी मंडी के अंदर देख लिया, तो मैंने 4 बार भी देखा है तो मैं आपको ये बोलूंगा बाई चांस मैंने आपको 4 बार सब्जी मंडी के अंदर देखा, बाई चांसेस नहीं देखा, ऐसे नहीं बोल सकते। समझ पा रहे हो ना, बाई चांसेस नहीं बोल सकते। अब ये इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए, बाई क्या है, एक प्रीपोजिशन है या पूर्व सर्ग इसको हिंदी में बोलते हैं, उपसर्ग अलग चीज होगी, पूर्व सर्ग बोलते हैं। पूर्व सर्ग संज्ञा से पूर्व आके उसका स्थान वगैरह निर्धारित करती है। प्रीपोजिशन वाले चैप्टर के अंदर अपन पढ़ेंगे। तो बाई चांस मैंने आपको देख लिया, तो यहाँ पे बाई चांसेज नहीं होगा, समझ पा रहे हो ना। मैं आपके एक कॉल पे आ गया तो मतलब मैंने आपको ऑन कॉल रिस्पॉन्स दिया, या आपकी कोई समस्या है तो ऑन कॉल मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। तो ऑन कॉल से आप 50 आदमी बच्चे मेरे को अगर फोन करेंगे कि सर मेरे को ये समस्या है, तो भी मैं ये नहीं बोलूंगा, ऑन कॉल्स नहीं बोल सकूंगा, ऑन कॉल ही बोलेंगे। इसे बोलेंगे बाई हैंड, यानी अपने हाथों से मेहनत करके मैंने ये कोचिंग संस्थान मतलब बड़ी की है, इसका ये एम्पायर खड़ा किया है, तो उसको बोलेंगे बाई हैंड। यानी भले मेरा 2 हाथ हैं, भी दोनों हाथों से मैंने मेहनत की होगी, अपने दिमाग से मेहनत किया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी बाई हैंड्स नहीं बोलेंगे, इसको बाई हैंड से अगर बोल दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो गया। इन माइंड यानी दिमाग में भर लेना चाहिए। राष्ट्रवाद और देशभक्ति को भारत के सभी नागरिकों को अपने दिमाग में या मन में बैठा लेना चाहिए। तो अब इस सेंटेंस में भारत के सभी नागरिकों को, तो यह बहुत सारे लोगों की माइंड की बात हो रही है, बहुत सारे लोगों के दिमाग की बात हो रही है, लेकिन अंग्रेजी के अंदर बोलेंगे तो इन माइंड्स नहीं बोलेंगे,
समझ रहे हो, इन माइंड्स बोल देंगे तो ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। इसी तरह हो गया एट हर्ट, यानी मैंने आपको अपने हृदय में जगह दी है, मैंने आपको दिल में जगह दी है। या जैसे इजरायली हैं या जितने भी शरणार्थी हमारे यहाँ पे आते हैं उनको हम भारतीयों ने अपने हृदय में शरण दी है। तो यहाँ पे हृदय तो मेरा एक का है नहीं, जितने भी भारतीय उन सबके हृदय की बात कर रहा हूँ। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा एट हर्ट होगा, एट हर्ट्स नहीं होगा। तो इस तरह के जो प्रीपोजिशन के अंदर, प्रीपोजिशनल फ्रेज के अंदर जो यूज होते हैं, जो भी काउंटेबल नाउन, वो हमेशा सिंगुलर रूप में यूज होते हैं। आपको इस तरह का वो ABCD इस तरह जब सेंटेंस आएगा आपके एग्जामिनेशन हॉल में, तो ये ध्यान रखना कि अगर कोई प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद अगर कोई नाउन आ रहा है तो वो क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, एक वचन होना। अब दूसरा देखिए, कुछ ऐसे पैरेलल स्ट्रक्चर हैं जो एक के बाद एक यूज होते हैं, समानांतर जो रचनाएं हैं। जैसे मैं अपनी प्रेमिका की बाहों में बाहें डाल के घूमने जा रहा था, ठीक, पार्क के अंदर। तो अब बाहों में बाहें डाल के, तो अब तो 2 बाहें उसकी, 2 बाहें मेरी, तो कुल मिला के 4 बाहें होगी। और ऐसे घूम के जा रहे हैं तो भी एटलीस्ट 2 बाहें अपने उसके कांटेक्ट के अंदर है, तो 2 हो गई। तो वो सिंगुलर कैसे होगी? लेकिन बाहें 1 हो चाहे 4 हो चाहे 1000 हो, उसको इस तरह के जो स्ट्रक्चर में बोलेंगे कि बाहों में बाहें डाल के जा रहा था, तो हिंदी में बाहों में बाहें बोल सकते हैं, लेकिन अंग्रेजी के अंदर बोलेंगे तो आर्म इन आर्म बोलेंगे। आर्म्स इन आर्म्स बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि नियम बोल रहा है कि अगर कोई पैरेलल स्ट्रक्चर है, उसके अंदर कोई काउंटेबल नाउन यूज हो रहा है, तो वो क्या होगा, सिंगुलर सेंस में यूज होगा। ठीक, ये आईज हो गया, सॉरी इसकी स्पेलिंग मिस्टेक के लिए। तो आई टू आई यानी आंखों से आंखों में बातें हो जाती है। कैसे कहें कि मुलाकातें नहीं होती, मुलाकातें तो बहुत होती है मगर बातें नहीं होती दोस्तों। कई बार ऐसा होता है क्लास के अंदर, बाजार के अंदर, तो हमारी आंखों ही आंखों में मुलाकातें तो बहुत हो जाती, वो अपने को देख लेते हैं, हम उनको देख लेते हैं, लेकिन बात नहीं हो जाती। और मुलाकात की सार्थकता मित्रों बातों में है। तो हिम्मत कीजिए और बात कीजिए, लेकिन अच्छी बात कीजिए जो प्रेरणादायक हो, आपके हित में हो और अगले व्यक्ति के भी हित में हो, आपको आगे लेके जाए। तो हम बात कर रहे थे आंखों से आंखों में, तो आई टू आई, लेकिन आंखें 2 से 4 होती है तो अपन बोलते हैं मेरी आंखें उससे 2 से 4 हो गई। लेकिन अंग्रेजी में बोलेंगे तो ऐसे आइज टू आइज नहीं बोल देंगे कि 2 आंखें मेरी 2 आंखें उसकी, इसका मतलब प्लूरल हो गया, बहुवचन संज्ञा की बात हो रही। लेकिन ग्रामेटिकली वो चीज करेक्ट हो जाएगी। ग्रामेटिकली अपने को करेक्ट लिखना है तो उसके अंदर अपन बोलेंगे आई टू आई। साल दर साल महंगाई बढ़ती जा रही है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, ईयर आफ्टर ईयर। लेकिन साल दर साल का मतलब क्या हो गया, 1 साल आया, 2 साल आया, 5 साल आया, तो 1 साल के अंदर तो बढ़ने की बात नहीं कर रहे अपन, साल दर साल यानी 5, 10, 15, 20, 50 सालों में महंगाई, इन्फ्लेशन अपनी बढ़ी है, इंडिया की GDP बढ़ी है, उसकी बात कर रहे हैं। या फिस्कल डिफिसिट घटा है या बढ़ा है, तो उसकी बात करने के लिए जैसे साल दर साल, सालों साल के लिए जो यूज होता है वो इस तरह की चीज यूज होती है। तो इसके अंदर अपन ईयर्स आफ्टर ईयर्स नहीं लिखें। और इसको ध्यान रखना, इसको ईयर्स नहीं पढ़ते, एक चीज ध्यान रखना, इसको ईयर्स पढ़ते हैं, ईयर्स, ईयर्स, ईयर्स। अगर प्लूरल है तो ईयर पढ़ेंगे, इसको छोड़ दीजिए, ईयर पढ़ें, ईयर आफ्टर ईयर। इसको ईयर मत पढ़ देना, ईयर का मतलब अलग हो जाता, कान हो जाता है। तो एक चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, ईयर आफ्टर ईयर। तो ईयर्स आफ्टर ईयर्स, इधर भी ऐसे एस नहीं लगाना, इधर भी ऐसे एस नहीं लगाना, दोनों यहाँ पे सिंगुलर रूप में यूज होते हैं। न तो इसके एस लगेगा न इसके एस लगेगा, तब भी यह सही होगा, भले ही ये प्लूरल सेंस में बहुवचन रूप में आप यूज कर लें। अब होते हैं कुछ ऐसे डबल स्ट्रक्चर या द्वैध स्ट्रक्चर, जैसे हैंड ओवर फिस्ट, यानी हैंड ओवर फिस्ट यानी मैं आपके सामने ऐसे आगे खड़ा हो गई, ठीक, तो मेरे दोनों हाथ इंगेज है, दोनों हाथ है तो एक से अधिक है तो प्लूरल हो गया, बहुवचन हो गया। लेकिन यहाँ पे हैंड से ओवर फिस्ट ऐसे नहीं हो सकता, जैसे अपन वो कुछ खेलते हैं फिर वो सभी उसके ऊपर हाथ नहीं लगते जैसे खिलाड़ी वगैरह होते हैं, तो हैंड ओवर फिस्ट हो गया। इसी तरह लाइफ आफ्टर डेथ यानी मृत्यु के बाद जीवन, ठीक, तो कोई एक तो जीवन हो नहीं सकता, हजारों जीवन हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी लाइफ आफ्टर डेथ या लाइफ आफ्टर डेथ नहीं होगा। इसके अंदर ये भी एक वचन होगा और ये भी एक वचन होगा, ये तो अपने आप में प्रीपोजिशन नहीं है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। हैंड ऑन द हार्ट यानी अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाइए कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता, तो उसके लिए कहेंगे कि हम भारतीय
अपने दिल पे हाथ रख के कसम खाते हैं कि हम अपने संविधान के प्रति पूरी पूरी आस्था रखते हैं। तो मैं केवल एक अपने हृदय की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सभी भारतीयों के हृदय की बात कर रहा हूँ, तो प्लूरल सेंस में बात कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, हैंड ऑन हर्ट होगा, हैंड्स ऑन हर्ट नहीं होगा, या हैंड ऑन हर्ट्स नहीं होगा। हर्ट के अंदर भी ऐसे यस नहीं लगी, समझ रहे हो। और मैं कसम खाता हूं कि भी मेरे को तुमसे सच्चा प्रेम है, या मैं वीर बजरंगी के अंदर सच्ची आस्था रखता हूं। तो मैं अपनी बात कर रहा हूं, एक वचन की बात कर रहा हूं, लेकिन इसके बावजूद क्या होगा, उसमें भी हैंड ऑन हर्ट का यूज होगा। ये वहां पे भी सिंगुलर भी बात करूंगा तो भी हैंड ऑन हर्ट का यूज होगा, और प्लूरल बात करेंगे तो भी हैंड ऑन हर्ट का यूज होगा। तो काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी का ये कुछ मामला है। तो आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। क्लासेस थोड़ी डिटेल के अंदर है, समझाने के दृष्टिकोण से कि आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। आपका कंसेप्ट क्लियर ना हो, आगे आप चले जाएं। देखो, महंगा रोई एक बार, सस्ता रोई बार बार। तो एक ही बार आप अपने परिवार से पैसा लेके कहीं ना कहीं कंपटीशन की तैयारी कर रहे होंगे, घर पे ही कर रहे होंगे, लेकिन कम से कम आप अपना पैसा, अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहे हैं, अपना अटेंशन दे रहे हैं। तो अपने इन्वेस्टमेंट को सही कीजिए, थोड़ा महंगा दीजिए। और महंगा भी यहाँ पे फाइनेंस आपसे मांगा नहीं जा रहा, आपका सिर्फ समय मांगा जा रहा है। यह आवश्यक नहीं है कि आपको यहाँ पे समझ ना आए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कि जो जिस टीचर से, जिस माध्यम से, जिस बुक से आपको अच्छा समझ में आए वहां से पढ़िए, लेकिन अपने आप जस्टिफाई कीजिए, अपनी तैयारी को जस्टिफाई कीजिए। आप खुद उस चीज से संतुष्ट हो जाने चाहिए कि भाई अब मेरे को पूरा पूरा क्लैरिटी आ गई है इसी टॉपिक में, तभी आप आगे बढ़िए। ताकि आगे वाले जो चैप्टर है एडवांस लेवल के, वहां पे कोई भी टीचर आपको इतना खोल खोल के बताने वाला नहीं है, क्योंकि वहां पे वो उस टॉपिक को पढ़ाएगा या इन छोटी छोटी चीजों को आपको बताएगा। तो आपसे निवेदन है कि यहाँ पे अपना बहुत ज्यादा टाइम दे, अटेंशन दे। आगे में आपके लिए गाड़ी चलाना बहुत इजी हो जाएगा। इसी के साथ अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई कमेंट है तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके लिखिए, हमसे संभव हो सकेगा तो उसका आपका समाधान करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ आज की क्लास से विदा लेता हूँ। अगले टॉपिक के अंदर कुछ और नया देखेंगे। धन्यवाद।